प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, श्री राम का नाम हम पूरी आस्था के साथ लेते हैं। हम श्री राम जी को पुरुषोत्तम राम के नाम से पुकारते हैं। राम नाम वेदों में भी मिलता है। तुलसीदास विरचित रामचरितमानस एवं अन्य सभी रामायणों में अयोध्या के राजा दशरथ, उनके पुत्र श्री राम का नाम प्रथम स्मरणीय होता है। श्री राम जी को श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। वैष्णव मत के अनुसार दशरथ पुत्र श्री राम का नाम अमर पद दाता है। यदि कोई भी श्रद्धा के साथ राम नाम का स्मरण करता है तो सामान्य रूप से हम राम नाम का संबंध दशरथ पुत्र श्री राम से जोड़ते हैं। कबीर साहब ने भी व्यापक रूप में राम का नाम लिया है। राम नाम स्मरण करने के कारण बहुतेरे लोग कबीर साहब को वैष्णव मत का अनुयायी मानते हैं और ऐसे ही राम का नाम लेने के कारण रामानंदी संप्रदाय के लोग कबीर साहब को रामानंद का शिष्य कहते हैं। आत्मा को भी राम के नाम से संबोधित किया जाता है। परमात्मा को पुरुष कहा गया है और इसे राम नाम दिया गया है। राम शब्द इतना व्यापक है कि साहित्य में परमात्मा के लिए इसके समक्ष केवल एक शब्द ही आता है, जिसे वासुदेव कहते हैं। रमते इति रामः, अर्थात जो घट घट में रमता है उसे राम कहते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं कि घट घट राम बसत है भाई, बिना ज्ञान नहीं देत दिखाई। आत्म ज्ञान जाहि घट होई, आत्म राम को चीन्ह सोई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया खोजत नाही। प्यारे मित्रों, राम शब्द भक्त और भगवान में एकता का बोध कराता है। जीव को हर समय आभास होता है कि राम मेरे बाहर एवं भीतर साथ साथ है, केवल उनको पहचानने की आवश्यकता है। मन इसको सोचकर इतना प्रफुल्लित होता है कि मानो इसे परमात्मा मिल गया। भाई, अपना स्वरूप जैसा बाहर कुछ दूसरा है ही नहीं। परमात्मा को और भी नामों से संबोधित किया गया है, लेकिन वो एकांकी जैसा अनुभव होता है। कबीर साहब राम के संबंध में भेद कहते हैं। वे कहते हैं, चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, चौथ राम सोसार है, ताको करो विचार। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले। बिंद राम का सकल पसारा, अंकह राम है सबसे न्यारा। मित्रों, एक ये भी मान्यता है, ओम राम निरंजन रारा, निरालंब राम सो न्यारा। सगुन राम विष्णु जग आया, दशरथ के पुत्र कहाया। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? वे कहते हैं, निर्गुण राम निरंजन राया, जिन वह सकल सृष्टि उपजाया। निर्गुण सगुन दो से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। सगुण राम और निर्गुण रामा, इनके पार सोई मम नामा। सोई नाम सुख जीवन दाता, मैं सब सो कहता यह बाता। ताही नाम को चिन्हु भाई, जासो आवा गमन मिटाई। पिंड ब्रह्म में आत्म राम, तासु परे परमात्म नाम। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह, संत कहावे सोई। यह भीद काय से न्यारा, जाने बिरला कोई। मित्रों, कबीर साहब अपने राम के लिए खुद कहते हैं, जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इसलिए सुमिरन करहूँ राम का, काल गहे हैं केस। ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। मित्रों, एक राम नाम की संज्ञा के कारण उत्पन्न भ्रम भेद पर कबीर साहब स्पष्ट कह देते हैं, झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वाण है सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा के जहां से आया, वेद बड़ा के जिन उपजाया। मतलब इस संसार में राम नाम को लेकर बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। जिन्होंने राम नाम का मर्म नहीं जाना, उन्हें जीवन भर भटकाव ही मिलता रहता है और मिलता रहेगा। लेकिन लोग इतनी सी बात नहीं जानते कि राम शब्द को कहने वाला यह राम बड़ा है या राम के द्वारा कहे जाने वाला शब्द बड़ा है। कभी कभी अल्प बुद्धि के लोग ऐसा भी कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। ये कदाचित सत्य नहीं है, क्योंकि राम ने ही तो राम की उत्पत्ति की है।
तो जिसने शब्द की उत्पत्ति की है वो शब्द को मिटा भी सकता है। अब खुद ही विचार करिए, बनाने और बिगाड़ने वाला बड़ा है या बनाई हुई विषय वस्तु बड़ी है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, ईमन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ के दास। अर्थात इस मन ने अपने विचार शक्ति से इतने विषय वस्तुओं का निर्माण किया है कि अपने माने हुए तथा बनाए हुए विषय वस्तुओं में खुद ही उलझ गया है और फिर उस सत्य को जानने के लिए इन्हीं बनाए हुए विषय वस्तुओं के माध्यम से उसे खोजता है। कबीर साहब कहते हैं, रास्ता भटक जाने के कारण ही मनुष्य असत्य को धारण करके सत्य की कामना करता है और इसलिए जीवन भर उदास रहता है तथा मृत्यु को याद करके अपनी असफलता के कारण दुखी रहता है। मित्रों, राम यह जीव है जो सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है। इसे ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है और वास्तविक सत्य को जानना है। राम शब्द एक माध्यम है, ना कि लक्ष्य। इसलिए कबीर साहब इस राम शब्द को माध्यम बनाकर अनंत आनंद में लीन होने की बातें कहते हैं। प्रेमी मित्रों, क्या आप भी राम शब्द को राम से अलग मानते हैं या आप जीवात्मा को और कुछ मानते हैं? आपने सत्संग को ध्यान से सुना है तो बताइए कि राम बड़ा है या राम का नाम बड़ा है। मिलते हैं ऐसे ही अगले अमृत धारा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।